हेलो एवरीवन, चैप्टर 3 मैट्रिक्स क्लास 12। अब हम लोग बात करेंगे सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए स्क्वायर एंड ए का क्यूब। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी हम लोग केवल ए स्क्वायर और ए का क्यूब निकालना सीखेंगे और फर्दर वीडियोस जो बनेगी हमारी उसमें हम इससे फिर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा क्या होते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को ऐसे दिया होता है कि आप लोग समझ करिए इफ ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और वो इस फॉर्म में दिया हुआ है 2 0 1 0 -2 3 1 2। आप यहाँ पर अपने पास से 3 मान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके। अब हमें क्या है वो फिर बोलेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें वैल्यू निकालना है किसका बेटा, दिमाग लगाइए। सपोज करो हमने एक सिंपल सवाल लिया पहले a² - 6a + 5i। अब ये i क्या होता है ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब ये बराबर कभी कभी 0 भी दिया होता है, वो भी सब समझाएंगे। पहला समझो ये i क्या होता है। देखो ये i जो होता है ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमेशा या तो देखो 2x2 की फॉर्म में होता है, ठीक है बेटा, या हमेशा होगा 3x3 की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब जीरो होते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, या तो ये 2x2 ऑर्डर का होता है या 3x3 ऑर्डर का होता है। अगर 2x2 का है तो यहाँ पर 1 0 0 1 ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, हमेशा 1 1 होता है। इसका भी जो प्रिंसिपल डायगोनल है जो यहाँ से बनना शुरू होगा उसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, और ये होता है बेटा इसका एग्जांपल, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें केवल एक डायगोनल जो होता है, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो केवल 1 1 होता है, बाकी सब एलिमेंट क्या होते हैं बेटा 0 0 0 होते हैं। तो उससे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये मैट्रिक्स अगर आपका क्या दिया हुआ बेटा 3x3 की फॉर्म में, तो ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पर ये यूज होगा। इज दैट क्लियर? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक 2x2 ऑर्डर का, एक 3x3 ऑर्डर का। क्लियर हुआ इतना? आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज करेंगे। फिलहाल अभी क्या करना है, a² निकालना है। आप यहाँ पर a² की जगह a का क्यूब भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर जो है ना a² निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पर निकाल लीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, ठीक है। यही निकाल लेते हैं स्क्वायर। तो आपको लिखना क्या होता है, a² = क्या होता है बेटा a डॉट प्रोडक्ट a। बताइए फिर a की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, है ना बेटा, याद है आपको, उम्मीद है भूले नहीं होंगे। इस तरीके से थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं और ये हो गया आपका, फिर से a मैट्रिक्स आ जाएगा। आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या था इसकी वैल्यू 2 0 1 0 -2 3 1 2 3। फिर ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा 2 0 1 0 -2 3, ये हो जाएगा 1 2 3। आप सरकार के लोगों को मल्टीप्लाई के साथ आप कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ गया है तो आप जो है वीडियो चलने दीजिए साथ साथ और मेरे साथ साथ करते रहो, ठीक है। देखते हैं कौन पहले करके देखता है। चलिए हो जाइए शुरुआत। क्या कहते हैं, कॉपी किताब खोलने का मौका दीजिएगा। सर मौका कोई नहीं देता, आप अपने आप फटाफट खोल के तैयार रखिएगा, ठीक है। चलिए आप भी मुझे कोई मौका देने वाले नहीं है तो आप फटाफट सोल्व करेंगे। तो इसमें से क्या लेना होता है, पहली रो। क्या लेना होता है बेटा, अगर समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए पहले आप, ये पहली रो हमें यहाँ कॉलम के साथ रखना होता है। ये रख दिया हमने 2 0 1। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें और फिर बेटा इसमें करनी होती है। 2 2 क्या होता है 4, ये 0 ये 1। समझ में आप लोगों को? उसके बाद क्या करना है बताइए, उसके बाद जो है इसकी मल्टीप्लाई में करना है। तो क्या हो जाएगा ये 0, ये क्या हो जा रहा है मैट्रिक्स हमारा बेटा, थोड़ा सा तो ऊपर ले लेते हैं हल्का सा इस तरीके से। तो 4 0 प्लस का 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो इसमें, क्या हो जाएगा बेटा 0 फिर से 0, एम आई राइट, 0 + 0 और प्लस का हो जाएगा 2। लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 0 3 1 जा 3। इस तरीके से आपका पहला रो बन गया है। अब दूसरा देखिएगा, अब इस वाले का जो ये जो सेकंड आपका रो है इसकी मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे मैट्रिक्स के कॉलमों के अंदर, ठीक है। तो ये -2 है, ये 3 है। चलिए 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 प्राप्त होगा, फिर माइनस प्लस 0 ही हो जाएगा ये भी, क्योंकि 0 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है बेटा। समझ में आया ना, मल्टीप्लाई करना आपको आ गया होगा। अब तो
चलिए क्या कहते हैं हम करके बैठे हुए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हो सकता है आपने मुझसे पहले कर दिया हो। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करिएगा, 0 2 2 जा क्या होता है बेटा 4, वेरी गुड, 3 2 जा क्या होता है 6, नाइस। अब और बताइएगा ये क्या हो गया 0 3 2 जा 6, 3 3 जा क्या होता है 9। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है, जब आप इन एलिमेंट्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हो आपस में प्लस में ऐड होते हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर माइनस होगा तो फिर वहां पर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गए सब में, वेरी गुड। अब क्या करना होता है, इसकी तीसरी रो लेते हैं, क्या है तीसरी रो 1 2 3, और सब में क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0 3, क्या आएगा 2 0 3, फिर क्या आएगा 0 -4 6, 0 -4 6, फिर क्या आएगा 1 6 9, 1 6 9। पता है क्या निकल रहा है हमारा ए स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है। ए क्यों निकाला तो वो भी ऐसे निकाला जाता है। अब क्या करेंगे आप बताइए मुझे फटाफट, अब हम करेंगे इनको ऐड, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 15 1 16 आ जाएगा। ये आपका निकल गया ए स्क्वायर। अगर आपको ए क्यूब निकालना होगा तो फिर इसी की मल्टीप्लाई दोबारा से इस वाले मैट्रिक्स में कर देंगे और आपका ए का क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। अब ये 6a क्या है, देखो ये तो आपको पता ही है, अगर हमारे पास a इतना है 6 निकालो तो सब एलिमेंट में क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5i क्या है मैंने बताया ना, 3 × 3 का जो आपका i होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो इस तरीके से लिखा था। इस आप क्या नोट कर लीजिएगा, और मैं a स्क्वायर का नोट कर लेता हूँ, 5 2 5 3 10 3 5 2 16, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया था, ठीक है बेटा। इसे हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को, उम्मीद है समझ में आना चाहिए। चलो क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है, इसे लिख लेना है। अब ध्यान से देखना है, ये ए स्क्वायर है, -6a है, प्लस का 5i है। थोड़ा सा मैं गैप बना के लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब क्या करना है बताइए मुझे, क्या करना होगा बेटा, अब मुझे पहले जो है ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी होगी। क्या थी स्क्वायर की वैल्यू, 5 2 5 5 2 5, थोड़ा सा गैप कम कर देता हूं हल्का सा, ये है 3, ये है 10, ये है आपका 3, ये है बेटा आपका 5, ये है 2, ये है 16। समझ में आ रहा है बेटा, -6। अब देखो 6a का मतलब क्या होता है कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा a के अंदर 6 का, ठीक है। 6 यहाँ पे है तो 6 टाइम्स हो गया है, तो ये एक नंबर जो के अंदर सब पे मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा 12 0 6। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0, अच्छा 6 से मल्टीप्लाई करते थे, ओके ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करो -12 और 18, वेरी गुड। और चलिएगा 6 12 और फिर से क्या हो जाएगा ये 18। अब क्या करना है जल्दी बताओ, प्लस करना है क्या बेटा, इसमें थोड़ा सा ना आ तो नहीं रहा है, चलो क्योंकि मैं ला देता हूँ प्लस, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज। आई की वैल्यू क्या है, देखो आई मैंने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसकी वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है और इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है बेटा। इसके अलावा सारे एलिमेंट 0 होते हैं और ये हमेशा 1 1 होते हैं। जब इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स बनता है उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें किससे मतलब करा 5 से, तो ये आपका पहले क्या हो जाएगा 5, फिर 0 0 0 5 0 0 0 5, समझ में आया। तो ये 5 टाइम्स होगा किसका बेटा, आई का मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब कैसे सोल्व करना है ये भी समझ लीजिएगा। सोल्व करने का तरीका जो होगा वो ये होगा, मैं इसको अच्छे तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। कोशिश रहेगी कि जितना अच्छा आपको समझ में आए उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए ये हमने यहाँ से लिया, इसको थोड़ा सा और नीचे तक लेकर पहले देखो 5 लिखना है आपको, फिर माइनस क्या करना है 12। देखो अब इन्हें आगे मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस। और पहली वीडियो हमने बनाई थी आपको ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैट्रिक्स होते हैं उनको किस तरीके से हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ये बताया गया था। 5 -12 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस का 5, ठीक है। ये आपका हो गया पहला एलिमेंट। फिर सेकंड में देखिएगा ये आपका सेकंड है, तो ये इससे आपका जोड़ घटा होगा, तो फिलहाल आपका 2 आएगा, फिर माइनस का 0 प्लस का 0,
क्योंकि यहाँ पे 0। अब लास्ट तक देखो 5 ये रहा, 6 ये रहा, 0 ये रहा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो 5 माइनस का क्या हो जाएगा 6 प्लस का क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से आप इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है पहले आप जो है ना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिएगा। चलो 3 में क्या ऐड होगा, 0 माइनस हो रहा है, फिर प्लस 0, 3 माइनस 0 माइनस का 0, 10 पहले आप लिख लेंगे, प्लस का ही है, माइनस का माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा इस बार, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या है वो 5। चलिए फिर 3 में क्या करना है, ये 3 ये 18, तो 3 प्लस 18 प्लस क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मीन्स ये वाली जो पूरा का पूरी रो है यहाँ उठा कर रख दीजिएगा, यहाँ पे 5 to 16, ठीक है बेटा। तो ये जो कैसे जाएगा 6 प्लस 5 5 प्लस 6, और से भी यहाँ भी आएगी, फिर भी जोड़ोगे तो प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका पहला एलिमेंट तीनों का पहला, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से ऐड करना होता है। सब्ट्रैक्ट ऐड करने का सेम तरीका होता है, 2 12 प्लस 0, और ये हो जाएगा 16, इसका लास्ट वाला है 18, फिर प्लस का है 5, ठीक है। गलती नहीं है तो बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन हो रहा है। अगर मैंने कुछ गलती किया तो फिर गलत हो गया होगा, लेकिन मैंने तो कोशिश की है कि मैंने सही किया है। 2 माइनस 12 0 और 16 18 प्लस 5, ठीक है। अब आप इनको सोल्व कर लीजिएगा और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, ये मेरे हिसाब से तो माइनस का 2 बचेगा बेटा यहाँ पे, ये प्लस 2, ये माइनस का 1, ये बचेगा आपके पास केवल 3, ये बचेगा आपके पास 27, और ये 21, और ये 11, ये होगा -10, ये होगा आपके पास 21 39, राइट 39, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर। आप बताओ समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो है वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको सोच कर सेम यही क्वेश्चन सोल्व करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, तो आप इसको चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको ना चेंज करके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, वैल्यूज अपने आप अलग हो जाएगी। 3 5 -1 0 3 1 2 0 1, ठीक है। इससे आप लोग सेम ये वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या लिखने की जरूरत है वो लिखा हुआ है, ये रहा देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर है आपके पास 6 1 0, फिर 0 3 0 -5 2 -1, ठीक है। इसको भी आप सोल्व करके देखेंगे, और ये वैल्यू नहीं निकालनी है, आप इसमें चेंज कर लो, इसको आपको नहीं निकालना है। ए स्क्वायर से रहने दीजिएगा, -16 है, -5 की जगह 10 आई कर लीजिएगा, ठीक है सर। उत्तर आपको निकालना है। अगर एक बात सुनिएगा, अगर यहाँ पर सभी वैल्यू 0 0, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी सारी वैल्यूज क्या होती है 0 0 हो जाती है। अगर कोई भी मैट्रिक्स पूरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो उसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को लिखा जाता है ओसी, ठीक है बेटा। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होगा, देखना यहाँ पे जब सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है ऐसा, सारे एलिमेंट्स 0, तो उसको बोल देते हैं ओ मैट्रिक्स में सर, जीरो मैट्रिक्स। मैं अभी से आप बड़ा जीरो समझे। आप नंबर 4 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है बस, क्या ज्यादा मैं आपसे हार्ड वर्क नहीं करवाऊंगा। यहाँ पर हम इसे चेंज कर देते हैं। ये है आपका ऑलरेडी इस बार -2 देखो पहले दिया हुआ है, 0 है 1 है, फिर 3 5 4 है, और माइनस का 1 माइनस का 2, और ये 3 है। इसको आप लोग सोल्व करेंगे, और यहाँ पर इसे चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे ये हो जाएगा a² + 5a -69, बिल्कुल सोल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी समझ में आ गई, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।